नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी तैयारी जोरों पर किए हुई है। लगातार तैयारी है और लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल पूरे बिहार में बना हुआ है कि महागठबंधन को लीड कौन करने वाला है। इंडिया गठबंधन, उसको लीड कौन करेगा। तेजस्वी यादव को लेकर के कई लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वहीं पर कांग्रेस भी अपनी मजबूत दावेदारी दिखा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन की पटना में सर्वदलीय बैठक होती है उसके बाद क्या कुछ होता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सीपीआई के नेता, वरिष्ठ नेता इरफान अहमद फातमी जी हैं, जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। सवाल यही होगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, क्या निर्णय हुआ, क्या निकल करके सामने आया, क्या तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो कल बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण वक्त था, समय था। और कल इंडिया गठबंधन का पहला बैठक जिला के लीडरशिप के साथ और राज्य के तमाम लीडर, ये यहाँ जन संगठन के और जो हमारे राष्ट्रीय लीडर थे उनके साथ बैठक हुई। बैठक बहुत सफल हुई और उस बैठक के अंदर में एकजुट होकर हम 6 पार्टी में इंडिया गठबंधन का स्वरूप हम लोगों ने पहली बार दिया देश के अंदर में। आप देखेंगे तो पिछले बार जो हम लोग गठबंधन किए थे उसमें हम लोगों ने इस तरह का काम नहीं किए थे। ये पहला मौका है। तो बिहार के अंदर में महागठबंधन ने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक और तमाम विभाग के साथी लोग एक साथ मिलकर कल राय विमर्श किए, जिसको हम लोग संवाद कहा। संवाद स्थापित किए और तमाम पार्टी के लीडर लोग अपनी अपनी बातों को रखा और बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग एक होकर उसे निर्णय लेकर, और आप जानते हैं तो माननीय तेजस्वी जी को इंडिया गठबंधन का हम लोगों ने अध्यक्ष चुन लिया है, अपना नेता बना दिया है और उस गठबंधन के तमाम घटक दल एकजुट कल नजर आए और मजबूती के साथ हम लोगों ने अपने नेताओं के साथ संवाद किया और ये निर्णय लिया। तो इस आवाज को हर जिले में मजबूती के साथ महागठबंधन का यानी कि इंडिया गठबंधन को हम लोग स्थापित करेंगे और हर जगह पर कन्वेंशन करके तमाम पार्टी को मिलाकर एक समन्वय समिति हर जिला के अंदर में बनाने का काम करेंगे और मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा को हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं। अब विधानसभा में आपने अध्यक्ष चुन लिया राजद को, भूमिका क्या होगी। सबकी निगाहें इसी बात पर है। 243 विधानसभा सीटें हैं और पार्टियां हैं, और इन पार्टियों में बंटवारा टिकट को लेकर के क्या होगा, कौन बड़ा भाई छोटा भाई होगा, क्योंकि कांग्रेस भी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी की बात कर रही है। क्या कहेंगे, कैसे होगा ये सब। देखिए, आप लोग पलीता लगा रहे हैं। अब आप लोग चाहते हैं तो ये इंडिया गठबंधन जो है उससे विवाद खड़ा करवाएं। हम लोग एकजुट हैं और पिछली बार जिस किस्म से हम लोग ने लड़े थे बिहार के अंदर में, हम लोग लड़ाई किए थे, महज 12 लाख वोट हमको कम मिला था, नहीं तो सत्ता में हम रहते। हमारा ये मानना है और इसी अंदाज में हम उसको 2 गुना ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है तो जमीनी स्तर पर जो सवाल है राज्य के अंदर में उस सवालों को लेकर संघर्ष करेंगे और जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर फेस करेंगे और उनके सवालों को उठाने का काम करेंगे। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का यही सबसे बड़ा फोकस इशू था और उसी इशू के साथ हम लोग बिहार में जाने का निर्णय लिया है। नेता के रूप में अब आप कह रहे हैं तो किसका क्या है, कांग्रेस क्या है, सीपीआई क्या है, ये मामला नहीं है। मामला ये है तो हम लोग एक साथ, यानी कि अब कोई भी उम्मीदवार होगा
वो उम्मीदवार कोई पार्टी का नहीं रहेगा, इंडिया गठबंधन का रहेगा। और बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा तमाम पार्टी एक साथ मिलकर हम लोग मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से करेंगे और उनको परास्त करने का काम करेंगे। यहाँ कोई अब ये नहीं, हमारे नेता चुने गए हैं तेजस्वी जी, अब उनके अलावा कोई बहस दूसरा नहीं है। लेकिन इरफान जी, सवाल ये हो जाता है ना, लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर जो कांग्रेस की सीटें थी वहां पर राजद ने अपने उम्मीदवार, यूं कहिए महागठबंधन के नेताओं को इसकी जानकारी तक नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया सीटों का। तो क्या इस बार भी विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, ये एकदम क्लोज है, सारी चीजों को कंपैक्ट कर दिया गया है। और यही लिए इसी कारण था तो तमाम ऐसे लोगों को हम लोगों ने जिला से लेकर राज्य स्तर के नेताओं को एकजुट किया ताकि कोई भी किस्म का कोई सवाल दूसरा नहीं उठ सके और एकजुट होकर एक किस्म की बातों को हम जनता के बीच में ले जाए और ये बताएं तो गठबंधन का धर्म क्या होता है, ये धर्म को बताने के लिए भी हमारी ये जरूरत थी और इसी कारण से ये बैठक थी। तो हम मजबूती के साथ अपने एजेंडा के साथ आम लोगों के बीच में, अब कोई सवाल नहीं है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। देखिए, एक सवाल तो आप लोग से भी हम लोग करना चाहते हैं, तो जब विधानसभा हो जाएगा, विधायक चुना जाएंगे, तब न मुख्यमंत्री की बात होगी। तो पहले ही आप लोग मुख्यमंत्री की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस किस्म से डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को बर्बाद किया है, हम लोग जनतंत्र को बचाने वाले हैं, डेमोक्रेसी को बचाने वाले हैं। हमारे साथ कोई लीडर का, मुख्यमंत्री का कोई बहस नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग विधानसभा लड़ेंगे संयुक्त रूप से और अपने नेता को हम लोग चुन लेंगे। एक सवाल ये रहेगा इरफान जी कि जिस तरीके से महागठबंधन जाति जनगणना को लेकर के लगातार केंद्र सरकार पर हमला करती रही है और दबाव बनाती रही है, अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो क्या लग रहा है इसका फायदा किसको होगा? महागठबंधन को होगा या एनडीए ने अपना श्रेय दिखाना शुरू कर दिया, वही लेकर के जाएगा श्रेय पूरा? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है तो हम लोगों ने स्वागत किया, इसलिए स्वागत किया तो हमारी पुरानी लड़ाई थी, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, और हम लोगों ने उस समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। और पिछले दिनों नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और खास करके तेजस्वी जी और हमारे दल के विधायक के नेता सूरजकांत पासवान और तमाम पार्टियों के लोग जाकर नरेंद्र मोदी को ये बात को कहा था, प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को कहा था तो जातीय जनगणना होना चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ये हमारी जीत है। पूरे देश के अंदर में राहुल जी ने जिस किस्म से प्रतिरोध खड़ा किया और लेफ्ट पार्टियों ने जिस किस्म से आवाज बुलंद किया, उसका नतीजा है। तो आज प्रधानमंत्री झुक गए और झुकने के बाद उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। जो इसके खिलाफ कोर्ट में गए थे, इसके खिलाफ हिंसा खड़ा किए थे, ऊंचे जातियों को दिभ्रमित किए थे, तो ये लोग हक छीनने वाले हैं, आपका रक्षा हम करते हैं, वो सारा वादा बीजेपी का कहां चला गया? यानी कि ये चाह रहे थे, तो जो सवाल जनता का है वो जायज सवाल था। इससे पता चलता है तो इंडिया गठबंधन ने जो सवाल लगातार उठाया जातीय जनगणना का, वो सच पूछे तो राष्ट्र के बेहतरी का काम था। इससे पता चलेगा तो इस देश के अंदर में कौन वंचित लोग है, कौन शोषित लोग है, कौन नौकरी में नहीं है, किसके पास जमीन नहीं है, इसका आकलन होगा। लेकिन खदशा जो है तो भारतीय जनता पार्टी जिस किस्म से कहती है वो करती नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी, जब चाहा काटा मूड़ी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। महिला का जो
विधेयक पास किया, आरक्षण देने का बात किया, कहाँ वो लागू कर सके। बहुत सारे चीजों में उलझ चुके हैं, देश की जनता को उलझा चुके हैं। इधर देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस किस्म से उन्होंने तांडव किया है और कानून को यानी कि वक्फ के कानून को लाकर अस्त व्यस्त कर दिया है। ये आप देखिए क्या नतीजा है। इसलिए हम समझते हैं तो पूरे भारत के नागरिक को सचेत होकर जातीय जनगणना को सही सही लागू करवाना चाहिए, तभी जाकर देश के जनता को एक नया राह मिल सकता है, एक नया जिंदगी की शुरुआत हो सकती है, एक नया भारत बन सकता है। और महा इंडिया गठबंधन का तो ये मानना ही है, तो हम न्याय देंगे, न्याय प्रिय सरकार देंगे, सामाजिक न्याय के आधार पर जनगणना को करवाएंगे और उसको लागू करवाने के लिए हम लोग चौकीदारी करेंगे निश्चित तौर से मजबूती के साथ। हम लोग जो सेकुलर पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, मजबूती के साथ उसको लागू करवाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इरफान अहमद जी। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की कई बैठक पटना में हुई है सर्वदलीय, और उसके बाद निर्णय साफ तौर पर लिया गया है कि कहीं ना कहीं अध्यक्षता जो है वो राजद ही करेगी। राजद के ही नेतृत्व में जो है वो महागठबंधन अपनी पूरी रणनीति बना करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस पर एनडीए का अगला कार्यक्रम क्या होता है, एनडीए इस पर क्या जवाब देता है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।